जी तो व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? व्यूवर्स, आज आपके लिए लेके आया हूँ Hyundai सेंट्रो का रिव्यू। चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। व्यूवर्स, सबसे पहले आपको बताऊं कि 2002 से लेके बेसिकली 2002 में लॉन्च हो गई थी, लेकिन 2002 से लेके जो अपलिफ्ट की तरफ इसके नए मॉडल्स गए वो 2009 तक गए। ये 1000 सीसी गाड़ियों की कैटेगरी में गाड़ियाँ शामिल होती थी। अच्छा, पिछले जो पुराने मॉडल जो हुंडई सेंट्रो ने जो पहले लॉन्च किए थे, उसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि उसकी जो बैक लाइट्स थी वो डिक्की के ऊपर वाली साइड पे रखी। फिर उन्होंने यूँ किया कि 2003 और 4 के बाद जब इस मॉडल को अपग्रेड किया गया तो इसकी लाइटें उन्होंने डिक्की के नीचे वाली, शीशे के नीचे वाली साइड्स पे, लेफ़्ट और राइट पे उन्होंने इंस्टॉल की। जैसे बॉडी को अपलिफ्ट कहना या बॉडी को अपग्रेड करना। इंजन वाइज ये सेम कैटेगरी में गाड़ी थी। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी जो थी वो सुजुकी के मुकाबले में आई और सुजुकी को काफ़ी कम्पीट किया इस गाड़ी ने। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि गाड़ी इंजन वाइज, पावर वाइज, सस्पेंशन वाइज, रनिंग वाइज और बॉडी वाइज गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त हुंडई वालों ने मैन्युफैक्चर की थी। और सबसे पहले दीवान मोटर्स वाले थे जिन्होंने पाकिस्तान में इस गाड़ी को लॉन्च किया था और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया मार्केट का। इसकी रीसेल उस वक्त बहुत ज़बरदस्त थी, आज भी इसकी मार्केट वैल्यू बड़ी अच्छी है। और जहाँ तक इसकी रीसेल की बात करें गाड़ी की, तो आज भी ये गाड़ी जो है आपको 4 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए में 2000 मॉडल से लेके 2009 मॉडल तक अवेलेबल हो जाती है। व्यूवर, इसके साथ साथ बताऊं कि फिर मार्केट में कुछ गैप आया। हमारे जो बिग 3 की जो मोनोपोली है उसने इस गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया और फिर नए वेरिएंट्स गाड़ियों के आना शुरू हो गए। नई गाड़ियां सुजुकी ने भी लॉन्च की, होंडा ने भी लॉन्च की, करोला ने भी लॉन्च की। लेकिन इस वैल्यू में, इस प्राइस वैल्यू में जो इस ब्रैकेट में आती हैं, उसमें किसी भी गाड़ी को लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस वक्त मार्केट में। लेकिन आज भी अगर हम इस गाड़ी की बात की जाए तो नॉट बैड, तो ये बहुत एक अच्छी ऑप्शन थी। इसके मज़ीद आपको इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आप ये मेरे बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे इस गाड़ी के फीचर्स, इस गाड़ी की तस्वीरें। ये बहुत सारे कलर्स में हुंडई वालों ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा इसका मेटालिक सिल्वर, मेटालिक ग्रे कलर, ब्लू कलर और काफ़ी सारे मेटालिक्स कलर में ये गाड़ी लोगों ने बहुत पसंद की थी। व्यूअर्स, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि गाड़ी के अंदर जो इसकी हाइट है वो बहुत ही ज़बरदस्त रखी, क्योंकि जो पुरानी सुजुकी की जो गाड़ियाँ थीं उनकी जब मेहरान या पुरानी कोई हम आल्टो लेते थे तो उसकी हाइट इतनी अच्छी नहीं होती थी। इस गाड़ी को पसंद करने की एक वजह ये भी थी कि इस गाड़ी की का जो हेड रूफ का एरिया था वो बहुत अच्छा दिया हुआ था, जिसमें अंदर एक छोटी गाड़ी की फीलिंग नहीं आती थी। फ्रंट की स्पेस देखी जाए तो वो भी बहुत अच्छी थी और अगर बैक की स्पेस देखी जाए तो वो भी नॉर्मल थी। ना उसको हम बहुत कम कह सकते हैं, ना उसको हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा जो इसकी डिक्की थी, क्योंकि एक हैचबैक गाड़ी है, इसकी जो डिक्की है उसके अंदर, इसके अंदर 3 वेरिएंट्स हुंडई सेंट्रो ने लॉन्च किए थे। इसमें एक में उन्होंने सीएनजी दे दी थी और इंजन सेम ही था सब सारों के अंदर। एक वेरिएंट में उन्होंने फ्रंट को थोड़ा सा ग्रिल लगा के अपलिफ्ट कर दिया था और तीसरे वेरिएंट में इन्होंने बैक की जो लाइटें थी उसको डाउन कर दी थी। तो इसी तरह ये अपनी गाड़ी को मार्केट में इन लोगों ने रन किया और बहुत ही रिलायबल गाड़ी उस वक्त सुजुकी के हिसाब से जब इसका कंपैरिजन किया जाता था तो हुंडई सेंट्रो को लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे। इसके अलावा बताता था चलूँ कि डिक्की के अंदर एक सिलेंडर रखने की भी स्पेस थी, लेकिन अगर सिलेंडर नहीं रखते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती थी तो नीचे स्टेपनी रखने की भी काफ़ी जगह थी। और उसका स्टेपनी का टायर, उसकी टूल किट और इसके अलावा एक दो चीज़ें वगैरह आप लोग और भी रख सकते थे। इसके अलावा अगर लॉन्ग ट्रैवलिंग की बात की जाए तो 2 बंदे आसानी से अपना सामान बीच में इजीली उसके अंदर रख लेते थे। और इंजन की जहाँ तक बात करें, 1000 सीसी की कैटेगरी में इसका इंजन आ जाता है। और फ्यूल एवरेज की बात करें तो चूँकि अब ये पुराने मॉडल्स में आ गई है गाड़ी, तकरीबन
22-23 साल पुरानी यानी कि चीज़ बता रहा हूँ कि मैं भी आज के दौर में इसकी फ्यूल एवरेज कम हो, लेकिन अगर जिन लोगों ने ये गाड़ी रखी हुई है उन्होंने उसके इंजन को परफेक्ट रखा हो, टाइम पे मेंटेन किया हो, टाइम पे उसकी ट्यूनिंग और ऑयल उसके वगैरह फिल्टर्स वगैरह उसके सारे चेंज होते रहे, तो आज के टाइम के हिसाब से आज भी ये गाड़ी 10 से 11 की एवरेज इन सिटी विद एसी देती है। और अगर लॉन्ग पे चले जाएं तो 2 से 3 किलोमीटर आप उसमें और ऐड कर लें, इससे ज़्यादा ये फ्यूल एवरेज नहीं देती थी। ये ज़रूर था कि जब ये गाड़ी मार्केट में लॉन्च हुई थी तो फ्यूल एवरेज जो थी इसकी बाकी गाड़ियों के बनिस्बत 2-4 किलोमीटर इसकी एवरेज कम आती थी, लेकिन जब प्राइस वाइज आते थे तो इसके अंदर जो फीचर्स हमें मिलते थे वो बाकी गाड़ियों में उस अमाउंट की कैटेगरी में हमें वो चीज़ें नहीं मिलती थी। लेकिन ये था कि उस वक्त फ्यूल प्राइस जो थी वो बहुत कम थी, तो लोगों को इतना फील नहीं होता था कि जब एक टैंकी जो है वो 3,500-4,000 रुपये में फुल हो जाती थी और आज वही टैंकी जो है वो 12 से 13,000 रुपये में फुल होती है। तो अब लोगों को एक डिफरेंस पता चलता है कि फ्यूल एफिशिएंट कार को लेना कितना अहम है, और एक फैमिली की यूजेज को देखते हुए फ्यूल एफिशिएंट कार जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं आपको एक और बताता चलूँ कि जो इसमें जो टायर थे वो सुजुकी की तरह 14 के इंस्टॉल किए हुए थे, बाकी वही मेन चीज़ें थी जो थी दूसरे कंपनीज़ की गाड़ियों की वेरिएंट्स में आती थी, लेकिन इसमें ना तो ABS था और ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई फंक्शन था। हाँ, AC इसका बहुत ज़बरदस्त था। जब बाकी गाड़ियों के मुकाबले में देखते थे तो सेंट्रो का AC बहुत अच्छी कूलिंग करता था, और इसके अलावा इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो नॉर्मल पिछली हैंड ब्रेक्स के साथ जो है वो पैड्स के ऊपर है, जो अगली वाली है वो डिस्क ब्रेक के साथ है, और इसमें ABS का कोई नहीं था और ना ही कोई इसमें कोई इतने कोई ख़ास सेफ्टी फीचर्स थे, ना कोई एयर बैग्स का था। सो व्यूअर्स, ये आज एक छोटी सी मैंने आपको हुंडई सेंट्रो के बारे में मैंने जो डिटेल दी है, होपफुली आपको ये पसंद आई होगी। तो आज भी अगर मैं आपको अगर सजेस्ट करूं कि अगर कम पैसों में आप अपनी फैमिली के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं तो हुंडई सेंट्रो एक अच्छी ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास एक अच्छा मैकेनिक है, आप इसकी फ्यूल एवरेज को मज़ीद अच्छा बेहतर कर सकते हैं इसके प्लग्स वगैरह चेंज करके, इसकी ट्यूनिंग मेंटेनेंस, इसकी ऑयलिंग वगैरह करके, तो आपको ज़रूर ये गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा, और मेरे लिए ये भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मज़ीद आप लोगों के लिए गाड़ियों के रिव्यूज़ लेके आता रहूं, क्योंकि मैं ख़ुद एक मीडियोकर क्लास से हूं और मेरे पास खुद एक ऐसी गाड़ी है जो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में कम से कम एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जिसमें हम अपनी फैमिली को लेके एक टेंशन फ्री एक AC वाली गाड़ी में हम कहीं घूम फिर सकें, कहीं आ जा सकें, और हमें रास्ते में अपनी फैमिली के साथ कहीं कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए और इजीली हम अपने सफ़र को कंप्लीट कर सकें। सो व्यूअर्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।